अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 20 ऑफ रेविट MEP। तो अपनी क्लास नंबर 19 से हमने फायर फाइटिंग की मॉडलिंग का काम शुरू किया था। थोड़ा सा मैं आपको रीकैप देता चलूँ कि हमने क्लास नंबर 19 में बेसिकली किया क्या था। उसके अंदर हमने बेसिकली अपनी जो फ्लोर प्लान था उसके ऊपर हमने फायर फाइटिंग की DWG ड्राइंग को इंसर्ट किया, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो किस्म की डिटेल्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड पाइप विद डायमीटर्स। तो इस केस में हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे, डिफरेंट इन द सेंस कि हम यहाँ पे दो प्लान्स यूज़ करेंगे, फ्लोर प्लान एंड सीलिंग प्लान। फ्लोर प्लान के ऊपर हम ड्रा करेंगे अपने पाइप्स को, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन और ये जो गुलाबी सा कलर है इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये दो कलर के जो पाइप्स हैं इनके ऊपर ये जो नंबर्स लिखे हैं ये डायमीटर्स हैं। जिस तरह हमारे पास HVAC के जब हम कंपोनेंट्स को मॉडल कर रहे थे और फिर हम उनको आपस में थ्रू पाइप्स लिंकअप कर रहे थे, इस तरीके से हमारे पास ये उस टाइप के पाइप्स हैं, लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम इस वक्त मौजूद हैं अपने फ्लोर प्लान के ऊपर। फ्लोर प्लान के ऊपर अगर आप देखें तो हमने पिछली वीडियो में एक जो फ़िल्टर लगाया था फायर प्रोटेक्शन वेट के लिए, तो ये उसका एक सैम्पल पाइप मौजूद है हमारे पास। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड डायमीटर्स क्या हैं, 65, 150, 25, 50 एंड 40। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, बेसिकली मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं और ये जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो डिफरेंट है। उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये मैं कैसे इसको सेट कर सकता हूँ, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, पाइप टाइप्स में, पाइप टाइप्स, फायर प्रोटेक्शन, डबल क्लिक, रूटिंग प्रेफरेंसेस। यहाँ पे आपने आके सबसे पहले इसको कर देना है जेनेरिक। ठीक है, और जो आपके पास हैं डायमीटर मिनिमम साइज़ आप 10 mm से शुरू करें अप टू 250 mm, या इससे भी अगर आपके पास कोई मज़ीद बड़ा साइज़ है तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। ओके, मेरे केस में 150 इज़ द मैक्सिमम साइज़। ओके, अब मैं यहाँ से सिस्टम में जाता हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ अपना पाइप ये, और यहाँ से मैं जो मेरे पास सिस्टम टाइप है वो है फायर प्रोटेक्शन वेट। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, 150 मेरे पास आ चुका है। डायमीटर्स अगर आप देखें तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो चुके हैं 150। और मैं इसका जो एलिवेशन है, इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि एलिवेशंस के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है मॉडलिंग के अंदर, नहीं तो आपको बार बार एरर्स आएंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो अगर आप देखें पाइप मेरा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, डबल एस्केप बायर, कमांड से बायर, WV, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, फ़िल्टर्स। अब मुझे पता है कहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, एडिट। ये मैंने सिस्टम नेम यूज़ किया, इसको मैं सिस्टम टाइप कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी फायर प्रोटेक्शन वेट। ओके, अप्लाइड। ओके, अब मैं पाइप्स लेता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, फायर प्रोटेक्शन वेट, एलिवेशन 3700, डायमीटर 150। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक आता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज़ फर्दर कर लेता हूँ 50 mm, एंटर। यहाँ तक मैं आता हूँ और यहाँ से फर्दर मेरा साइज़ है 40 mm फॉर अप टू द एंड। सिंगल एस्केप करें और यहाँ से दोबारा क्लिक करें और इसका साइज़ कर दें 65 mm। जब आप यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, तो फर्दर हमारा जो साइज़ है वो 50 mm हो जाता है। ठीक है, ये हमने अपने पाइप्स जो मेन पाइप्स थे वो ड्रा किए। अब हमारे पास कुछ यहाँ से पाइप शुरू हो रहे हैं, बट द साइज़ इज़ 150। अब देखें, मैंने एक ही बार कमांड ली है और मैं उसको कॉन्टीन्यूसली लेके चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ तक आ गए, अब जो फर्दर काम है
स्प्रिंकलर्स का। तो स्प्रिंकलर्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम जाएंगे अपने जो है सीलिंग प्लान। ये मेरे पास सीलिंग प्लान्स हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। ओके, मैं ख़ुद को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्लेस कर लेता हूँ ताकि मुझे ये एरिया क्लियर नज़र आए। अच्छा, अब अगर आप देखें ये हमारे पास सीलिंग प्लान है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि यहाँ पे हमें जो DWG फाइल है AutoCAD की, जो हमने फायर फाइटिंग के लिए स्पेशली इंपोर्ट की थी, वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे एक बार फिर से सीलिंग प्लान के ऊपर उसको लगाना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट CAD लिंक या लिंक CAD, वट एवर यू लाइक टू कॉल, अपनी जो भी आपकी लोकेशन है उसके अंदर जाएं। ये फायर फाइटिंग, अब यहाँ से आपने इसको अनचेक कर देना है, इसको चेक कर देना है और इसको सेंटर टू सेंटर ओपन। ये एक मैसेज देगा आपको, ये आपको कह रहा है बेसिकली इस मैसेज का जो सिंपल फॉर्म में मतलब है वो ये है कि ऑलरेडी हम यही सेम जो DWG फाइल है वो हम इंसर्ट कर चुके हैं, जो कि हमने बेसिकली फ्लोर प्लान के ऊपर किया था। तो वो हमें बता रहे कि आप दोबारा भी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यस ऑब्वियसली वी डू वांट टू कंटिन्यू। अच्छा, अब आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपके केस में अगर ये यहाँ पे आपको पिन का साइन नज़र आए तो आपने सबसे पहले इसको अनपिन करना है UP प्रेस करके, लेकिन मेरे केस में ये पिन नहीं है तो मैं इसको अनपिन ऑब्वियसली नहीं करूँगा। तो मूव MV, यहाँ से आप इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है। इसको जो आपके पास एरो कीज़ हैं उसके थ्रू आप अप डाउन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैंने प्लेस कर दिया इनको। अब जो स्प्रिंकलर्स हैं वो मेरे पास सीलिंग प्लान के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने मामूली सी कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले तो इसलिए मैंने अपनी पिक्चर को साइड पे किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे इस जो प्रॉपर्टीज़ का पैलेट है इसकी ज़रूरत थी। तो व्यू टेम्पलेट में आए, क्योंकि जो हमारे स्प्रिंकलिंग वर्क है ना वो हमारे पास बेसिकली होता है मैकेनिकल का वर्क। तो यहाँ पे मैं व्यू टेम्पलेट लगा लेता हूँ और जो चीज़ें आपको, क्योंकि ये जो टेम्पलेट होता है अगर इधर यहाँ पे चेक मार्क लगा हुआ है इट मीन्स के वो आप यहाँ से ही उसको एडिट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कमांड के अंदर से नहीं कर सकते। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। जब मैंने ओके किया तो यहाँ पे आप कुछ इर्रेगुलरिटीज़ देखेंगे, क्योंकि जितने भी मैकेनिकल की चीज़ें थी जो हमने हाइड की थी वो दोबारा से विजिबल हो गई हैं। तो हमने करना क्या है, DV एयर टर्मिनल्स हैं, D प्रेस करें, डक्ट्स का जितना डेटा है वो अनहाइड करें। अब जाएं M प्रेस करें, मैकेनिकल इक्विपमेंट, अप्लाई। अच्छा जी, तो अब देख रहे हैं आपके जितने भी थे अननेसेसरी टाइप की चीज़ें वो हाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना कुछ यूँ है कि हमने सिंपली अपने जो स्प्रिंकलर्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस करना है। तो आप सिस्टम्स में जाएं, स्प्रिंकलर्स हमने करने हैं प्लेस ऑन फेस, ठीक है। यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिए 20 mm पेंडेंट, ठीक है, पेंडेंट 20 mm। और जो पेंडेंट 20 mm है वो हमारे पास हैं जी ये वाले जो रेड सर्कल्स हैं, फिल्ड रेड सर्कल। कुछ हमारे पास हैं होलो रेड सर्कल्स। वो क्या हैं, वो अपराइट स्प्रिंकलर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने प्लेस किया और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा ये मेरे पास एलिवेशन आ गई है 3450, जो हमारी सीलिंग की हाइट है उसके ऊपर जाके हमारा स्प्रिंकलर प्लेस हो गया है, जो मैंने सेलेक्ट किया था ना, प्लेस ऑन फेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है।
अब मैं इसको सिंपली CS करूँगा, क्रिएट सिमिलर, ताकि सेम पैरामीटर्स को लेते हुए हम बाकी को भी मार्क डाउन कर सकें। आई थिंक इतने स्प्रिंकलर्स काफ़ी हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं देखूं तो नोट करने वाली चीज़ क्या है? नोट करने वाली चीज़ आप अपने पास बेशक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, एलिवेशन डिफरेंस। पाइप हमने जो मेन पाइप्स हमने ड्रॉ किए थे वो हमने 37 mm के एलिवेशन पे किए थे। जो स्प्रिंकलर्स हैं वो 3450 के एलिवेशन पे हैं। तो इट मींस के जो हमारे पाइप्स हैं वो हमारे स्प्रिंकलर से ऊपर हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। और दूसरी चीज़, जब हम पाइप्स ड्रॉ करेंगे तो स्प्रिंकलर्स को हम पाइप के सेंटर में अलाइन करेंगे। इससे इंतहाई ज़्यादा आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, आप बार बार करेंगे और आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप नोट डाउन कर लीजिए एलिवेशन डिफरेंस, डायामीटर्स, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बाकी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव ऑन करते रहना है। तो मैंने ये मार्क डाउन कर दिए। यहाँ पे मुझे चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल टाइप, ये है मेरे पास साइड वॉल स्प्रिंकलर, साइड वॉल एंड प्लेस ऑन वर्टिकल फेस। ये देखिए मैं वॉल के करीब गया, इसने शो कर दिया। अगर मैं कर्सर थोड़ा सा आगे मूव करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। मैं वॉल के करीब गया, इसने मुझे शो कर दिया। ठीक है, एलिवेशन क्या है? एलिवेशन हम इसका रखेंगे 3450। तो फिर हम जाएंगे वॉल के करीब और इसको हम प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए एक डिफरेंट टाइप का स्प्रिंकलर जिसे हम अपराइट कहते हैं, लोड फॉर्म फैमिली। तो ये मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको स्क्रीन पे विजिबल है, आई विल सेंड यू। ओके, इसको मैं 4100 के ऊपर रख लेता हूँ एंड देयर वी गो। ये मेरे पास स्प्रिंकलर्स आ गए हैं। टोटल 3 टाइप के स्प्रिंकलर्स थे, पेंडेंट, ठीक है, जो हमारे पास सर्कल थे, फील्ड, वो हमारे पास पेंडेंट स्प्रिंकल्स थे। फिर हमारे पास एक साइड वॉल स्प्रिंकलर्स थे और एक अपराइट स्प्रिंकलर्स था, एक ही था। प्लान में मज़ीद भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने फ्लोर प्लान्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पाइपिंग का काम हम फ्लोर प्लान में करेंगे, स्प्रिंकलर्स का काम हम सीलिंग प्लान के अंदर करेंगे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, बट आप ये समझ लें फॉर द टाइम बीइंग के ईजी रहेगा। अब यहाँ पे एक स्प्रिंकलर मिसिंग है, तो मैं यहाँ से CS करके ये प्लेस ऑन फेस, सॉरी मैंने गलती से दूसरे पे था, मैं दूसरी प्लेसमेंट पे था मैं, तो ये हो गया। अब अगर आप देखें तो आर्किटेक्चरल फ्लोर पे जो हमारे पास फ्लोर प्लान है उसके अंदर हमारे पास स्प्रिंकलर्स, ये जो वाइट नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स हमने स्प्रिंकलर्स प्लेस कर दिए हैं। और ये जो रेड हैं ये DWG ड्राइंग की हैं, जिसके अंदर हमने अभी प्लेस नहीं किए, क्योंकि जो प्लान है वो काफ़ी बड़ा है। तो that will take a lot of time for the practice point of view, that is more than enough. okay? अच्छा, अब हमने इनको कनेक्ट करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें टॉप पे एक छोटा सा आइकन है, ये, इसको मैंने क्लिक किया। अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो एक पाइप ड्रा होना शुरू हो गया, लेकिन हमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो है 25 mm। तो मैं यहाँ पे जाके 25 इंटर, और जो एलिवेशन है मैं इसको कर देता हूँ जी 4000। स्प्रिंकलर है 3450 पे, पाइप है ऊपर।
तो मीन्स के स्प्रिंकलर को एक पाइप वर्टिकल पाइप कनेक्ट करेगा। तो मैं इसको यहाँ से सीधा उठा के डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब अगर आप देखें तो स्प्रिंकलर का कलर येलो हो गया और एक स्प्रिंकलर वाइट में। इट मीन्स ये जो वाइट में ये अभी सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं इसको स्प्रिंकलर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट टू और फिर पाइप। तो ये भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। एक तरीका तो है स्प्रिंकलर को सिलेक्ट करें, वो स्मॉल आइकन को क्लिक करके पाइप ड्रॉ करें। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करें स्प्रिंकलर पे, ठीक है, और 25 mm एंड 4000 ये है हमारा दूसरा मेथड। ये जो हमारा स्प्रिंकलर है ये इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बाहर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव करता हूँ ताकि ये बिल्कुल जो पाइप है उसके सेंटर लाइन पे आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये आप अलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, कनेक्ट टू दिस। तो ये भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। 2 मेथड हो गए। अब तीसरा मेथड, किसी भी पाइप को सेलेक्ट करें, CS प्रेस करें, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप आ जाइए, यहाँ तक। तो ये आपका हो गया दूसरा मेथड। आई थिंक यहाँ भी थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू होगा, ये बेसिकली इशू आ रहा है। तो मैं इसको सादा तरीके से सिलेक्ट करके थोड़ा सा माउस के साथ पकड़ के इसको मैं इसकी लाइन में ले आता हूँ। अब मैं इसको कनेक्ट टू एंड दिस। मुझे CS वाला तरीका आसान लगा, तो मैं यहाँ से ये अपना जो इजी वे है, मैंने आपको 3 तरीके बताए पाइप्स ड्रॉ करने के, बाकी आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। कनेक्ट टू, सेलेक्ट द पाइप। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक सिनेरियो ये बन रहा है कि मुझे यहाँ पे इन 2 स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट करना है। तो CS ये, अब यहाँ से मुझे इसको भी कनेक्ट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, और इसको मैं इसके करीब लाके छोड़ देता हूँ। फिर मैं इसको इसके अलाइनमेंट में ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अच्छा, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। अब हम चलते हैं अपने साइड वॉल पे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं 25 mm के लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने थोड़े से डिफरेंट वाले पोर्शन पे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 25 mm डायामीटर है और मैं जो एलिवेशन है वो है 3700 mm कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक पाइप निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके B एक्सप्रेस करूँगा, सेक्शन बॉक्स, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लस के आइकन को एक बार प्रेस कर दूँगा, तो आप देखेंगे ये T शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास T शेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं राइट क्लिक और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लाके इसके करीब छोड़ देता हूँ। इस पूरे पोर्शन को ही मैं सेक्शन बॉक्स के अंदर देख लेता हूँ टू हैव अ बेटर व्यू।
इसको अलाइन कर लीजिए, ये अलाइन हो गया। ठीक है, अलाइनमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। जो पाइप है उसका सेंटर लाइन और जो आपका स्प्रिंकलर है उसका जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो कनेक्शन नहीं बन रहा था। तो इस वीडियो का अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं तो सबसे पहले तो आपने एलिवेशन डिफरेंस का ख्याल रखना है, रेलेवेंट डायमीटर यूज़ करना है, फिर आपने अलाइन रखना है प्रॉपरली पाइप के सेंटर लाइन के साथ स्प्रिंकलर्स को। तो ये 3 चीज़ें इनके ऊपर आप वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू कैन मॉडल योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अपने स्प्रिंकलर्स के कुछ पाइप्स की मॉडलिंग की, उनको ड्रॉ किया, स्प्रिंकलर्स कैसे प्लेस करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के स्प्रिंकलर्स मैंने आपको दिखाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।